नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोश सभी लोगों का है, चाहे भाजपा का हो, चाहे जनसुराज का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो। आज हम पटना समाहरणालय के बाहर खड़े हैं। गेट के अंदर भाजपा का नामांकन चल रहा है, बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कुछ देर पहले प्रशांत किशोर का नामांकन खत्म हुआ, उनके कार्यकर्ता चले गए। अभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और सभी लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर में भाजपा की जीत तय है, कोई नहीं है टक्कर में। कई नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता हैं, यहाँ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे जानने की कोशिश है क्या क्या कहेंगे। देखिए, आज जिस तरह से एक युवा कार्यकर्ता के जो बूथ पर पर्ची बांट रहा था, मंडल अध्यक्ष को जो इस तरह से आज नामांकन में हमारे युवा साथी जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, ये जीत तय कर दिया बांकीपुर की जनता ने। और बाकी दोनों में 2 नंबर का लड़ाई है। 2 नंबर, हाँ, किससे टक्कर मान रहे हैं? हमारा टक्कर किसी से नहीं है, वो दोनों लोग आपस में टक्कर है। आपके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर। हाँ, तो कोई वो दोनों लोग का नहीं, हम तो कह रहे खुद वो दोनों का टक्कर है। प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता का 2 नंबर का लड़ाई है। अच्छा, हमारा तो अच्छा, 1 नंबर आप फाइनल कर दिए। एकदम यहाँ की जनता तय कर दी है। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने बांकीपुर विधानसभा जितना विकास किया, आप बगल में जाइए डबल डेकर दिख रहा होगा, बगल में मंदिर नाला दिख रहा होगा, आप जाइएगा राजेंद्र प्रसाद जी की यहाँ पर स्मृति बन रहा है, मेरिन ड्राइव का काम आप देखिए बगल में, आप यहाँ से विकास आपको नजर आ जाएगा। यहाँ की जनता सुनिश्चित कर दी है बांकीपुर प्रत्याशी का जीत का। लेकिन जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर कह रहे हैं भाजपा को उम्मीदवार ही नहीं मिला। अच्छी बताइए, 3 तारीख को एक छोटा कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को पटकेगा 3 तारीख को। और आप याद रखिएगा कि प्रशांत किशोर 2025 में गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे और उन्हीं का भाषा है कि अगर जेडीयू को 25 सीट आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास लेने लूंगा। जिसको व्यवसाय करने से फुर्सत नहीं, यार उनके तो पार्टी को यहाँ कैंडिडेट कोई नहीं मिला लड़ने के लिए, वो भी व्यवसाय ही करने आए थे। जब नहीं कोई प्रत्याशी मिला तब आकर के अपने चुनाव लड़ा। नामांकन वापसी वाला मुद्दा बहुत कोई गर्मा नामांकन वापसी नहीं था, कोई विषय हो सकता है लेकिन ये वो विषय नहीं था। और वो देखिए हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो पर्ची बांट रहा था, कोई उनकी शिक्षा पे बात उठा रहे हैं, कोई चारा घोटाला, ऐसा कोई नहीं, कोई गड़बड़ बात, ये सब गलत बात, ये क्या सब मामला आखिर ऐसा हुआ? अब मामला ये हमको भी जानकारी नहीं, ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ अफवाह का काम करते हैं। नहीं, राजद आप बताइए ना, पिछले बार कोई राजद, आज पिछले बार राजद कहाँ था, कहाँ था राजद? हम 51,000 वोटों से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख जी, 1 लाख वोट से जीतेंगे। इस राजद की आप बात कर रहे हैं, उनके ही जो प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये लोग केवल डबल डेकर और कुछ सड़कों को दिखा रहे हैं, बाकी बरसात ने जो पोल खोली है बांकीपुर की। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप ही बताइए, कभी बरसात हुई नहीं और वो पोल खोलने का काम करने लगे। अब इसी से अंदाजा लगा कि उनकी कितनी शिक्षा दीक्षा है। आपको पता है कि बरसात कहाँ हुई? और डबल डेकर ही एक नहीं है, मंदिरी का नाला जाइए, आपको गया जाना है तो मीठापुर की सड़कों को याद करिए, सिपारा वाला रोड को याद करिए, राजीव नगर रोड को याद करिए, आप चलिए सैदपुर नहर का याद कर लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ बांकीपुर नहीं पूरे बिहार में विकास करने का काम किया है। बांकीपुर की जनता आपके साथ है? बिल्कुल, आज इतने काफी दिनों से लगातार मेरे साथ है और इस बार भी है, कहीं इधर उधर नहीं है। वो सिर्फ बाहर के लोगों को ला करके जो किए है ना, वही है। देखिए, फॉलोअर जो होता है ना, किसी एक विधानसभा का नहीं होता, अलग अलग राज्यों का होता है, वही उनका फॉलोअर लोग है, वोटर नहीं है, उनका फॉलोअर लोग है। तो वोटर नहीं है, फॉलोवर है और बांकीपुर की जनता ने भाजपा पर मुहर लगा दिया है। हमारे साथ एक और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राकेश जी, इनसे जानते हैं क्या कहें। जो इस 3 तारीख को जो रिजल्ट की जो घोषणा है वो एक तरफा घोषणा है और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की पार्टी, एक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को जो 2 बार मंडल अध्यक्ष तो बूथ अध्यक्ष से आए हैं, हर कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा रहेगा, पूरी बिहार प्रदेश उनके पीछे खड़ी रहेगी। और सारी जनता जो बांकीपुर की जनता है, जिस प्रकार नितिन नवीन जी को, उनके पिताजी को और हमारे सांसद और सभी 7 सीटों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी जनता आशीर्वाद देगी। राजद भी जीत का दावा कर रही है, जनसुराज भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आपका जीत का दावा कैसे अलग है? कैसे मतलब जनता जानना चाहती है कि आप अगर दावा कर रहे हैं तो उसका आधार क्या? मैंने मेरी जीत के दावा क्यों नहीं हो? जब हमने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और 207 सीटों पर चुनाव जीता, जनसुराज की जमानत तक जब्त हो गई, उस पार्टी की बात अब अपने साथ तुलना हम क्यों करें? क्योंकि जनता हमारे साथ लगातार भारत में कहीं भी चुनाव हो रहा है,
चाहे वो एक नगर निगम, एक नगर पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायत की भी चुनाव हो रही है, तो जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर, हर कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके वोट दे रही है। उस पर मुझे विश्वास है। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि आपके संगठन में चूक हो गई, प्रत्याशी नहीं चुन पा रहे हैं, आपको उम्मीदवार नहीं मिल पा उम्मीदवार नहीं, दो उम्मीदवार थे मेरे पास। रहे। एक का नामांकन वापसी हुआ, उसके बाद आरोप। पारिवारिक कारणों से बहुत सारे पारिवारिक कारण आते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसी हालात आ जाती है, लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता के पीछे दूसरा कार्यकर्ता, दूसरा के पीछे तीसरा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के पीछे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता खड़े हैं। इसलिए मुझे किसी प्रत्याशी की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा है, एक राष्ट्रभक्त चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मुझे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता मेरे लिए समान है। चाहे वो अभिषेक जी हो, चाहे आज नीरज जी हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेरे नज़र में न किसी ने ये वापस लिया, न किसी ने नामांकन किया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता कोई भी हो उससे नहीं, बस पार्टी महत्व रखती है। जनता पार्टी को वोट दे रही है और उन्होंने जीत के दावे को, सबके जीत के दावे को नकार दिया, कह दिया, स्पष्ट कह दिया। भाजपा वालों का स्पष्ट कहना है कि 3 तारीख को हमारी जीत तय होगी। अब क्या रिजल्ट आता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।